Welcome to all the students. Today I am teaching you about the lesson number 4, the part number 3. यहाँ इस पैराग्राफ में साहब के जीवन के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से साहब अब कचरा बीनने का काम बंद करके एक चाय की दुकान पे काम करता है। और आगे के जो पैराग्राफ हैं उनमें फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी को कारखानों में कैसे लोगों की दुर्दशा युक्त और किसे आँखों की रोशनी जारी उनकी उनके बारे में बताया गया है। साहिब इज ऑन द इज वे यानी रास्ता टू द मिल्क बूथ। मिल्क की जो डेयरी है उस पर साहब काम कर रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई ना वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अभी मैं टी स्टॉल की दुकान पर काम करता हूँ। इसे उसने कहा पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। ऑल माई मील्स और भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वह नौकरी पसंद है? आई आस्क हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखते हुए कहा। आई सी दैट हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। केयर फ्री का मतलब होगा निश्चिंत, जो उसका जीवन था वह ख़त्म हो गया था। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द बैग, प्लास्टिक बैग। ये स्टील का जो कनस्तर उसके हाथ में था वह प्लास्टिक बैग से उसे भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि अब वह दूसरे का गुलाम बन गया था। वुड कैरी सू लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब कंधे पे उसके बोझ पड़ गया था। द बैग वाज हिज, यह जो बैग था वो उसका था, मालिक खुद था। द कनस्टर बिलोंग टू द मैन, और ये जो चाय की केटली है वह दूसरे की है। हु ओज द टी शॉप, जो चाय की दुकान चलाता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब साहब दूसरे का गुलाम बन गया है। तो यहाँ साहिब ने एक चाय की दुकान पे काम शुरू कर दिया है और उसके बारे में बता रहा है कि उसको 800 रुपये मिलते हैं। आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार सीखना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन हिज ओन मास्टर, मुकेश ने अपने मालिक से कहा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, उसने कहा कि मैं आगे जाकर मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कारों के बारे में ज़्यादा मालूम है? तो यहाँ एक दूसरी कहानी शुरू होती है जिसमें एक मुकेश है जो चूड़ी के कारखाने में काम करता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख जाऊँगा। आंसर, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिरेज एडमर्ट्स डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, उसकी आंखों में एक सपना दिखाई पड़ा। इन इज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर बेंगल्स, बेंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ। फिरोजाबाद शहर है जो चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद का हर परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग का मतलब होगा कांच पिघलाने वाले उद्योग सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में हैं। वेयर फैमिलीज है स्पेंड जनरेशन, स्पेंड का मतलब बिता दिया, जनरेशन यानी पीढ़ियाँ, जहाँ पीढ़ियों ने उस कार्य को करते हुए बिता दिया। वर्किंग अराउंड द फर्नर केस का मतलब होता है भट्टियाँ, पिघलाने वाली भट्टियों के सामने बैठ के जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी। वेल्डिंग ग्लास, कांच को पिघलाते हुए। मेकिंग बेंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द मेन इन द लैंड इट सिम्स, इस धरती पे सबसे ज़्यादा औरतें वहाँ काम करती है। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, कोई नहीं जानता कि उनका यह कार्य गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नर केस इन द हाई टेम्परेचर, भट्टी के सामने बहुत ऊंचा तापमान रहता है, वहाँ काम करना गैर कानूनी है। इन द डिंसी सेल्स, छोटे छोटे कक्ष रहते हैं। दम गो टू, विदाउट एयर, हवा भी नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती है, तो यहाँ छोटे छोटे कमरे रहते हैं जिनमें भट्टियाँ चलती है। देर द लॉ, क्या ये कानून कहता है? इन फर्स्ट कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द फर्नर केस, यदि सरकार कानून की बात करे तो इन 20,000 बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ 20,000 बच्चे चूड़ियों की फैक्ट्री में कांच पिघलाने का काम करते हैं और भट्टियों के सामने बैठते हैं। मुकेश आइज बीम इज़ द वॉलंटियर टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठी जब एक मुझे स्वयंसेवक उसके घर ले गया। वाइली द प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, तब उसने मुझसे कहा कि यह मकान दोबारा बनाया गया है। वेहर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वह दिन में रहते हैं। आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द दैट आइज, और वह अपनी जो आंखों की रोशनी है, ब्राइटनेस है, वह खो चुका है। मुकेश आइज बीम इज द वॉलंटियर टू टेक मी द होम, सॉरी। वी वॉक डाउन स्ट्रीकिंग लेंस, स्ट्रीकिंग लेंस का मतलब सकड़ी गलियों में हम चले।
लेन चौक्ड, लेन यानी गलियाँ, डेट होवेल्स विद क्रम्बिंग वाल, जीर्ण शीर्ण दीवारें, वो भी डोर्स, टूटे हुए दरवाजे, नो विंडो, खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ द ह्यूमन, जहाँ लोगों की भीड़ है। एंड एनिमल्स, जानवर भी वहीं रह रहे इन अ प्राइमरी स्टेट। वहाँ इज स्टेप इन द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर का दरवाज़ा खुला। आई, वो भी आयरन डोर, लोहे का दरवाज़ा। विद द फुट एनी पुसेज इज ओपन, किसी ने दरवाज़ा खोला। विंटर इन हाफ बिल्ट सेल्ट, आधा बना हुआ मकान में हमने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ थेच वेंट डेड ग्रास, आधा इसका हिस्सा घास से ढका हुआ था। इट फायरवुड स्टोव ओवर, वहाँ चूल्हा स्टोव पड़ा हुआ था। लार्ज वर्स ऑफ द सिजलिंग स्पेशल लीव्स, और वहाँ घास पत्तियाँ रखी हुई थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम पेंटर वी नाउ चॉप्ड वेजिटेबल्स, सब्जियाँ पड़ी हुई थी। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। इसमें उन लोगों की दुर्दशा बताई जा रही है।